अविन के बैग से निकले फायर क्रैकर्स और सल्फर गैस से कुंदन के ऑफिस में ब्लास्ट हो गया था। उसी गैस की वजह से शेर सिंह और उसके आदमी बेहोश हो चुके थे। अविन और टीना किसी तरह खुद को बचाकर दरवाजे तक आ पहुंचे। कुंदन भी बाहर आ ही रहा था, लेकिन तभी ब्लास्ट हो गया। अविन जोर से चिल्लाया, मिस्टर मल्होत्रा, जल्दी आइए। लेकिन उस धमाके के साथ कुंदन मल्होत्रा दरवाजे के पास आकर गिर पड़े। अविन ने उन्हें हाथ का सहारा देकर खड़ा किया और पूछा, आप ठीक तो है ना? कुंदन के गले से अभी भी खून निकल रहा था। ये देख अविन ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसे उनके गले में बांध दिया। ठीक उसी वक्त एग्जीबिशन हॉल में एक अनाउंसमेंट हुआ, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू स्टॉप टुडेज इवेंट, वी आर रिग्रेट अबाउट इट। सिंह ये सुनकर मन ही मन बोला, इस एग्जीबिशन को आज ही कैंसिल होना था, अभी तो वीआईपी लंच लेना भी बाकी है। मिस्टर शर्मा अपनी जगह से खड़े हो गए और मिस्टर सिंह से बोले, लगता है आज का दिन ही खराब है। पहले एग्जीबिशन की टिकट्स नहीं मिली और जब फ्री में मिली तो एग्जीबिशन कैंसिल हो गई, पूरा दिन ही बर्बाद हो गया। तभी रिया ने पीछे मुड़कर मिस्टर शर्मा को देखा। उसने पूछा, सर एनी आइडिया ये आज का इवेंट कैंसिल क्यों हो गया? मिस्टर शर्मा ने उससे कहा, पता नहीं, शायद मिस्टर मल्होत्रा ने आज यहाँ आने का प्लान चेंज कर लिया होगा, इसीलिए उन्होंने आज का ये इवेंट कैंसिल करवा दिया। रिया ने मन ही मन सोचा, ये कैसे हो सकता है? अविन को इस बारे में जरूर पता होगा। आफ्टर ऑल वो कुंदन मल्होत्रा से ही तो मिलने यहाँ आया था। मैं उसे कॉल कर पता करने की कोशिश करती हूँ। इतने में सिंह ने रिया से कहा, मिस नेगी, आपके उस क्लासमेट दोस्त की पहुंच तो कुंदन मल्होत्रा तक है, वो जरूर जानता होगा, उससे पूछ लीजिए। पर वो इवेंट शुरू होने से पहले कहाँ गायब हो गया? रिया सिंह के इस सवाल से इरिटेट हो गई। उसने सिंह को घूरा और बोली, मिस्टर सिंह, डोंट टेक टू मच इंटरेस्ट इन मी एंड माई पर्सनल लाइफ, और एल्स मैं आप पर हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। बात बिगड़ते देख मिस्टर शर्मा ने इंटरफेयर किया। उन्होंने सिंह से कहा, मिस्टर सिंह, आप कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हैं। मिस नेगी को थोड़ा वक्त दीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझने के लिए। ये सुन सिंह ने मिस्टर शर्मा को कहा, सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगा। ये देखकर रिया मन ही मन हंस दी। वो मन ही मन बोली, हैरेसमेंट केस का नाम सुनकर ही इसके होश ठिकाने आ गए। अब इसने मुझे थोड़ा सा भी परेशान किया तो मैं सच में इस पर केस कर दूंगी। तभी सिंह ने रिया को घूरा और धीरे से बड़बड़ाया, साली लड़की होने का फायदा उठा रही है। कोई बात नहीं, मेरा वक्त आने दे, मैं भी तेरे लड़की होने का फायदा पूरा उठाऊंगा। रिया ने सिंह को इग्नोर किया और वहां से बाहर जाने लगी। तभी फायर अलार्म बजने लगा। अचानक इतनी तेज आवाज सुन रिया घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया था कि ये फायर अलार्म की आवाज है। वो मन ही मन बोली, ओह माय गॉड, ये आग कहाँ लगी है? वो और लोगों के साथ तेजी से चलकर एग्जीबिशन हॉल से बाहर आ गई। भीड़ में वो अपने कलीग से अलग हो गई थी। वो इस वक्त उसी किसिंग स्टैच्यू के पास खड़ी थी। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ तो सब नॉर्मल दिख रहा है, फिर ये फायर अलार्म क्यों बजा? अविन भी पता नहीं एग्जीबिशन छोड़कर कहाँ चला गया, उसे कॉल करती हूँ। रिया ने अविन का नंबर डायल किया, लेकिन अविन ने उसका कॉल नहीं उठाया। वो इरिटेट हो गई और बोली, कॉलेज में तो ये अविन कितना सीधा था, पता नहीं टीना को लेकर कहाँ चला गया। दूसरी तरफ अविन अभी भी कुंदन मल्होत्रा के ऑफिस के बाहर ही खड़ा था। उसके बैग से निकलते हुए सारे फायर क्रैकर जल गए थे। कुंदन मल्होत्रा अपने ऑफिस के अंदर गए। अविन और टीना भी उनके पीछे अंदर चले गए। कुंदन मल्होत्रा ने अपने ऑफिस की हालत देखकर मन ही मन कहा, सारा इंटीरियर खराब हो गया। तभी अविन ने कुंदन मल्होत्रा से कहा, सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मेरी वजह से आपका ऑफिस खराब हो गया। कुंदन मल्होत्रा ने अविन की बात सुन हंसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गले में बहुत दर्द हुआ। वो फिर धीरे से बोले, अरे नहीं यंग मैन, इनफैक्ट तुम तो सही वक्त पर आ गए, वरना कल के न्यूज़पेपर में मेरे मर्डर की न्यूज होती। तभी अविन ने फर्श पर पड़े हुए शेर सिंह की तरफ देखा और फिर कुंदन से पूछा, ये आपको क्यों मारना चाहता था? कुंदन मल्होत्रा ने कहा, पैसों के लिए। ये मेरा मैनेजर है, मैंने इस पर आंख बंद कर विश्वास किया और इसने मेरी पीठ पीछे मेरा ही खेल कर दिया। उनकी ये बात सुनकर टीना मन ही मन बोली, थैंक गॉड मेरा मैनेजर तिवारी ऐसा नहीं है। उसी वक्त अविन ने कुंदन से कहा, तो फिर तो आपको फौरन इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। कुंदन ने अविन की बात सुनकर फिर से हंसने की कोशिश की, लेकिन वो खुलकर हंस नहीं पा रहा था। उसने अविन से कहा, ये जिंदा बचेगा तो जरूर जेल जाएगा। ये चोरी की एंटीक आइटम्स मेरे एग्जीबिशन में डिस्प्ले करवाना चाहता था, उसी के लिए इसने ये सब खेल खेला था। कुंदन की बात सुनकर अविन ने मन ही मन सोचा,
रिया भी तो उसके ऑर्गेनाइजेशन से एंटीक आइटम्स के चोरी होने की बात कर रही थी। कहीं ये उसी मैटर से तो रिलेटेड नहीं है? मैं रिया से मिलकर जरूर पूछूंगा। तभी उसका फोन बज गया। अविन ने मोबाइल जेब से निकाला। रिया का नंबर देख वो मन ही मन बोला, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। याद किया और उसका कॉल आ गया। अविन ने जल्दी से कॉल उठाया और बोला, हाय रिया, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। रिया ने हैरानी से पूछा, मुझे क्यों? क्या टीना तुम्हारे साथ नहीं है? अविन रिया की ये बात सुनकर शॉक हो गया। वो मन ही मन बोला, तो इसे सच में डाउट है कि मेरा टीना के साथ चक्कर चल रहा है। अब इसे कैसे समझाऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? रिया ने फिर से कहा, क्या हुआ, जवाब नहीं दिया तुमने? अविन ने हकलाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है रिया, अविन की लाइफ का वो चैप्टर अभी खाली है। रिया तुरंत बोली, रियली? तो किसका वेट है तुम्हें? अविन मन ही मन मुस्कुरा दिया। वो धीरे से खुद से बोला, तुम्हें ये बात कहने में अभी टाइम लगेगा रिया। यू आर माई क्रश फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द कॉलेज। उसी खामोशी देख रिया ने कहा, अच्छा ठीक है मत बताओ, पर ये बताओ तुम अभी हो कहाँ? अच्छा हुआ तुम एग्जीबिशन से चले गए, मिस्टर कुंदन मल्होत्रा तो आए ही नहीं और इवेंट भी कैंसिल हो गया। अविन ने कहा, मैं मिस्टर मल्होत्रा के साथ ही खड़ा हूं उनके ऑफिस में। रिया ये सुनकर शॉक्ड हो गई। वो खुद से बोली, मुझे तो लगा था ये अविन मुझे इम्प्रेस करने के लिए मिस्टर मल्होत्रा से मिलने की बात कह रहा होगा, लेकिन ये तो सही में उनके पास पहुंच गया। रिया ने उससे कहा, अविन तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? बिल्कुल भी नहीं, तुम कहो तो उनसे तुम्हारी बात करवा दूं। ये सुन रिया ने जल्दी में कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं किसिंग कपल स्टैचू के पास तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अविन ये सुनकर खुद से बोला, तो क्या इससे भी मेरे साथ उस सेक्सी स्टैचू के पास सेल्फी लेनी है? हाँ, थोड़ी देर में आता हूँ। अविन के ये बोलते ही रिया ने कॉल कट कर दिया। उसने मोबाइल पर्स में रखा ही था कि तभी उसका फोन फिर बजने लगा। वो मन ही मन बोली, अब ये कौन कॉल कर रहा है? रिया ने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा सिंह का नाम देखा तो उसका मूड खराब हो गया। उसने मुंह बिगाड़ कर कॉल पिक किया। सिंह ने उससे कहा, मिस नेगी तुम कहाँ हो? हम लोग एग्जिट गेट के पास तुम्हारा वेट कर रहे हैं। रिया धीरे से बड़बड़ाई, इस खड़ूस से इस वक्त पीछा छुड़ाना ही होगा। रिया ने बहाना बनाया, मिस्टर सिंह इट्स बायोलॉजिकल इमरजेंसी, मैं वॉशरूम में हूँ, मुझे आने में 20-25 मिनट लगेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करना। ये सुन रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। फिर वो मन ही मन बोली, माय फुट, जल्दी करना। वही कुंदन मल्होत्रा के ऑफिस में कुंदन ने अविन से पूछा, यंग मैन तुमने तुम्हारा नाम नहीं बताया? अविन ने कहा, अविन देसाई, दिल्ली स्टीफेंस में टीचर हूँ। अविन का जवाब सुन कुंदन सरप्राइजिंगली बोला, स्टीफेंस? वो तो बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है। अविन ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक्स मिस्टर मल्होत्रा। इस पर कुंदन मल्होत्रा बोले, मैं तुम्हारे लिए मिस्टर मल्होत्रा नहीं हूँ, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, तुमने मेरी जान बचाई है। मिस्टर मल्होत्रा? अविन इसके आगे कुछ बोलता इससे पहले ही कुंदन ने उसकी बात काट दी। मिस्टर मल्होत्रा नहीं, बड़े भाई, भाई कहो मुझे। ये सुनकर अविन को वान्या याद आ गई। वो मन ही मन बोला, बड़े भाई, सही है, गोल्ड चेन लेने के लिए ये भी कह देता हूँ, मेरा क्या जाता है। अविन ने कहा, ओके भाई। कुंदन ने आगे बढ़कर अविन को हक किया और फिर बोले, ये हुई ना बात, तुम्हें लाइफ में कोई भी मुश्किल हो तो अपने इस बड़े भाई को याद कर लेना। थैंक्स भाई। कुंदन से ये बोल अविन ने मन ही मन सोचा, ये अच्छा मौका है इनसे गोल्ड चेन हासिल करने का। अविन ने हकलाते हुए कहा, भाई एक्चुअली मैं आपके पास किसी खास काम से आया था। कुंदन मल्होत्रा अविन की बात सुनकर हंस दिए और बोले, मुझे याद है, तुम्हें मेरी गोल्ड चेन चाहिए है ना? और उन्होंने उसी वक्त एक गोल्ड चेन उतार अविन को दे दी। अविन ने उसे लेते हुए कहा, थैंक्स भाई। तभी कुंदन ने उससे पूछा, लेकिन तुम इसका क्या करोगे? ये कोई एंटीक आइटम तो नहीं है? अविन ने वो चेन वॉलेट में डाल दी और बोला, संभाल कर रखूंगा। कुंदन अविन की बात सुनकर हंस दिए। उन्होंने अविन को देखा और बोले, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। तभी टीना ने अविन से कहा, अब चले यहाँ से। इस पर अविन को रिया का ख्याल आया। उसने कहा, हाँ चलते हैं, रिया भी मेरा स्टैचू के पास वेट कर रही है। टीना हैरानी से बोली, स्टैचू के पास? अविन ने कहा, हाँ क्यों नहीं कर सकती? टीना हंस दी और बोली, कर सकती है, तुम जवान हो, हैंडसम भी हो और उस पर उसके ओल्ड क्लासमेट भी तो। तभी कुंदन मल्होत्रा ने अविन से कहा, एक मिनट, तुम यहाँ से बाहर कैसे जाओगे? डोर की सिक्योरिटी कीज चोरी हो गई है और उसके बिना बाहर जाने का डोर नहीं खुलेगा। ये सुनकर अविन मन ही मन बोला,
फंस गया अविन। ये तो कह रहा है कि कीज चोरी हो गई हैं। जब इसे पता चलेगा कि कीज मेरे पास है तो मेरी चटनी बना देगा। अविन ने टीना की तरफ देखा। टीना ने उससे कहा, मुझे क्या देख रहे हो, अब दिखाओ अपना मैजिक। तभी अविन ने धीरे से कहा, दिखाता हूं। अविन ने अपनी जेब से की और सिक्योरिटी कार्ड निकालकर कुंदन मल्होत्रा को दे दिया और बहुत इनोसेंट बनते हुए बोला, कहीं ये तो नहीं है वो कीज? कुंदन ने चौंक कर अविन को देखा और उससे पूछा, हाँ हाँ ये वो ही है, लेकिन तुम्हारे पास कैसे आई है? टीना ने अविन को घूरा और मन ही मन बोली, अब जवाब दो मिस्टर मजिशियन। तभी अविन ने कहा, एक्चुअली जब आपका ये मैनेजर मुझे चाकू दिखा रहा था तो उसकी जेब से गिर गई थी, बस तभी मैंने वहां से उठा ली। टीना अविन का जवाब सुनकर मन ही मन बोली, अजीबो गरीब हरकत करने वाले इस अविन में अक्ल तो है। कुंदन मल्होत्रा ने उसे फिर से हक किया और कहा, वेल डन अविन, मेरी कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। अविन ने कहा, ठीक है भाई, अब मुझे जाना होगा, समवन इज वेटिंग फॉर मी। कुंदन हंसते हुए बोला, श्योर, आई एम ऑल्सो कमिंग। और वो तीनों उस कपल किसिंग स्टैचू की तरफ चले गए। क्या अब अविन रिया को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देगा?